आपको। ये देखो जी बर्ड। अच्छा ओ स्मेल नहीं आई, जान इसकी होती नहीं है। और देख दानियाल की काम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे जनाब। एक नया दिन और एक खूबसूरत दिन, और उस खूबसूरत दिन की शुरुआत जो है अगर अल्लाह के नाम से कर दी जाए तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। तो उस दिन को मज़ीद खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। उस ज़ात का शुक्र अदा करना तो बनता है ना, जिसने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन लिख दिया। और अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, कोई पता नहीं हिल सकता। पौधे को लगे हैं फूल, देखिए कितने प्यारे लगे दानियाल। शायद देखे हमने, मैंने स्मेल पीछे हो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी बर्ड। अच्छा ओ स्मेल नहीं आई, जान इसकी होती ही नहीं है ना। नो 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 तोड़नी नहीं है। और हमारी जो बेलें हैं ना वो भी शुरू हो गई हैं। और इसको क्या कहते हैं, अब मुझे बेल का नाम ही भूल गया। अच्छा आपको याद होएगा मैंने हर ब्यार के पैदा होने पे ना एक गार्लैंड बनाया था इस भेल का। तो ये वही गार्लैंड है जो हमेशा मैंने बाद में गमले में लगा दिया था और वो फिर निकल आया। और पिछले साल भी ये बहुत बड़ा हो गया था, ऐसे फिर काटनी पड़ी और अब ये दोबारा से देखें शुरू हो गया। जैसे इसका मौसम आया ना तो ये बहुत खूबसूरत लगती है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाने वाली बेल है। अब ये इसकी जो एक शाख है वो नीचे जा रही है, अब इसको उठा के ना हमने ऊपर की तरफ करना है ताकि ये सारी ऊपर इस जाली के ऊपर आ जाए। तो बर्ड साहब टहलते हुए, और यहाँ पर मैं वीडियो का काम कर रही थी तो अच्छा हमेशा की तरह एक नया दिन जो होता है ना वो अपने साथ और बहुत सारे काम लेके आता है। बेशक काम नए नहीं होते, वही होते हैं जो हम रोज़ कर रही होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। हम माने या ना माने, एक होम मेकर की जो लाइफ होती है ना वो काफ़ी हार्ड होती है और एक समझ लें कि एक थैंकलेस सी जॉब होती है जो उसने करनी होती है। अच्छा एक परफेक्ट होम मेकर बनने के लिए ना जो एक होम मैनेजमेंट होती है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गई, क्लीनिंग होगी, कुछ स्केजुअल्स होते हैं जो आपने सेट करने होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे और छोटे मोटे काम होते हैं, बच्चों के होते हैं। और उसके अलावा बजट को हैंडल करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके अलावा होम मेंटेनेंस के ऊपर जो काम होता है ना उसके ऊपर नज़र रखना, और छोटे छोटे जो काम घर के निकल आते हैं उनके ऊपर नज़र रखना, ये सारी चीज़ें हैं जो होम मैनेजमेंट में आती हैं। वो सबको परफेक्टली मैनेज करने को ही एक परफेक्ट होम मेकर कहा जाता है। लेकिन पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना अपने घर के कामों में बिजी होकर ना अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका काम है ना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो होते हैं बच्चे। जी हाँ, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, जो एक होम मेकर होती है, वो सबको खुश करने में कई बार इतना बिजी हो जाती है कि जो उसकी वो कहते हैं ना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ना उसके बच्चे, उसको कई बार वो इग्नोर कर जाती है ताकि बाकी सब जो है ना वो खुश रह सकें और बाकी सारा काम ठीक हो सके। लेकिन ये जो है ना ये उसके अंदर एक गिल्ट पैदा कर देती है जिसको कहते हैं ममा गिल्ट। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को मैनेज करना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें। बच्चों से मोहब्बत का इजहार जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर बंदे कहते हैं वो मोहब्बत ही क्या जिसको बताना पड़े, और मैं कहती हूँ कि वो मोहब्बत ही वाकई क्या है जिसको बताया ही ना जा सके। मतलब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसको पता ही नहीं है तो फिर वो क्या मोहब्बत हुई? तो वो मोहब्बत जो है ना उसका इजहार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपके माँ बाप जो हैं आपसे मोहब्बत करते हैं। आप सबसे पहली प्रायोरिटी आप हैं। मैं जितनी भी बिज़ी हूँ, मैं जो भी जैसी भी मुश्किलात हों, जैसा भी आपका स्टेट ऑफ माइंड हो, लेकिन मैं कभी भी अपने बेटे को इग्नोर नहीं कर सकती। मैं एक माँ वैसे कर ही नहीं सकती अपने बच्चे को इग्नोर। हाँ, कभी कभार बिज़ी ज़रूर हो सकती है और वो उतना टाइम ना दे पाए जैसे वो रोज़ दे सकती है, वो बात अलग होती है। लेकिन कोशिश यही किया करें कि वक्त को इस तरह मैनेज किया जाए कि बच्चों के को भी इग्नोर ना करना पड़े और काम भी इग्नोर ना हो। बना रही दोपहर के लिए, और आप इधर चेक करें इस
सब वीडियो में वैसे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, बट इतना ये डार्क हुआ है, इतना मतलब सख्त किस्म के बादल आए हुए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो आपको शायद आवाज़ आ रही हो पीछे से। और देखिए एक तो टाइम है, और आई थिंक ऊपर ना स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। यहाँ की जो स्नोफॉल होती है ना वो ज़रा दूसरी तरह की होती है, यहाँ पर गिरते हैं बर्फ़ के गोले। लेट मी शो यू गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। ओए बिना पीछे सर्दी है। और देख दानियाल की काम देख, डर लग रहा है बल्कि सर पे ना लगे। दानियाल आपको सर्दी लग जाएगी। दानियाल ओले जान, सर्दी है बड़ी। डर गया, ये क्या गिरा ऊपर से। दानियाल बुखार हो जाएगा मेरी जिंदगी। और इस टाइम को मैनेज करने का ना एक ही तरीका है, मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया है कि अर्ली राइज़र जो है ना वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ बीमारी का इलाज है ना वो सुबह जल्दी उठने में है। हाँ, बहुत सारी औरतें होती हैं जो बच्चे रात को नहीं सोने देते, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और माँ जो है ना वो सेक्रीफाइस का ही नाम है। मैंने अपनी रूटीन ही कुछ इस तरह सेट की हुई है कि मैंने अपने घर के जो काम है ना, जो क्लीनिंग वगैरह का काम है, नाश्ता बनाने का काम है, वो मैं बच्चों के उठने से पहले कर लेती हूँ, ताकि जब वो बच्चा उठता है ना तो जब वो सो के उठता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होती है, उसको माँ ही चाहिए होती है। कोई भी दुनिया की और चीज़ उसको उस टाइम ना एंटरटेन नहीं कर सकती, और ना ही बच्चा उस टाइम किसी और के पास जाता है। और बाकी का नहीं पता, मेरा बच्चा नहीं जाता। अच्छा, ये कल हमारे घर आए थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये इतने मुझे प्यारे लग रहे थे। ये वो जो गिफ्ट बैग्स होते हैं ना जो शादी पे देते हैं, जिसको हम लोग बिद कहते हैं, ये वो है। सो ये हमारे घर आई थी। हम लोग शादी पे नहीं गए थे ना, सिर्फ मेरा भाई गया था, तो उनके हाथ उन्होंने मेरे लिए भी भेजा। वो मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, उनकी पैकिंग बहुत खूबसूरत थी। और बस ये अंदर वही जो टिपिकल चीज़ होती है ना बेद की, वही थी, लेकिन इनकी खूबसूरत पैकिंग बहुत थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और ख़ास तौर पर आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो में, एक और व्लॉग में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।